समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुय ईश उपाधि, अकथय नादिसु सामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक का समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम की अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वह आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद मुझिए साधु। तो देखिए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन पर रही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर भी रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जा सकता है। तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में स्वयं आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वर्णन। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभसिया है। अरे राम नाम मन दीप धर, जी दे हरि द्वार। और तुलसी भीतर बाहर जो चाहते उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख ले। बाहर भी उजाला रहेगा और अंदर भी उजाला रहेगा। अरे नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनुपा, अकथय नामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत में से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए हैं। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जप
पहले लाए होय सिद्धयन मादिक पाए। कहते हैं जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि माने 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। तो राम भगति जग 4 प्रकारा, सुकृतिय 4 अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। 4 कौन कौन से हैं राम भक्त? पहला है अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजन करने वाला, अर्थ का लोभी। दूसरा भक्त है आर्त। दूसरा भगवान का भक्त क्या है? संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजता है। और तीसरा भक्त है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान का भजन करता है। चौथा भक्त है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने लगता है। ये 4 राम भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो चहुआ चतुर नामाय पारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। जो चारों ऊपर भक्त बताए, ये चारों भक्त राम नाम को ही जपते हैं, नाम ही आधार है। इनमें जो ज्ञानी है वो भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से राम नाम का प्रभाव है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं कलयुग के लिए। कह सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु कहे मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुया ब्रह्म स्वरूपा, अकतय गाधया नादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, के जय जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय है, अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम है, सुंदर है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रण सुजन जन जान ही जन की, और कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए कु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते,
कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन गण आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखता है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म और राम से बड़ा कहा है। जो नाम है राम से भी बड़ा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय छतय विकारी सकल जीव जग दिन दुखारी नाम निरोपण नाम जतन ते सो प्रगट तजिमी मोल रतन से। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। कैसा भी रत्न हो, अगर पता नहीं है कि कोई रत्न है तो हम पत्थर समझ के फेंक देंगे। उसका मूल्य तभी जब हम उस रत्न को पहचान सकें। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार और कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है। अब अपने विचार के अनुसार कह रहा हूं कि नाम जो है, जो सगुण है, राम से भी बड़ा है। रे राम भगत ही तन रतन धारी और सही संकट किए साधु सुखारी तो नाम स प्रेम जपत अनयासा भगति होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, स्वयं कष्ट सहा, साधुओं को सुख दिया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। अरे राम एक तपसतीय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी तरि सहित नाम सुकेत सुता की और सहित से न सुत कीन विबाकी और सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमिर बिनिस नासा तो भंजऊ राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी के एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और उसके पुत्र सुबाहु सहित सबको समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुर्दशाओं का इस तरह नाश कर देता है
जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश कर देता है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ देने वाला है। ऋषभरिय गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में प्रसिद्ध है कि राम सुकंठ विभीषण दो, और आखे शरण जान सब को, और नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरधि विराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सभी जानते हैं, परंतु राम नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। अरे राम भालु कपि कटक बटोरा, सेत हेतु श्रम कीन न थोरा, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो बंदरों और भालुओं की सेना बटोर करके पूरा समुद्र के ऊपर एक पुल बांध दिया, परिश्रम थोड़ा करके, परंतु नाम ने, जो राम नाम है, इस नाम को लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार करके देखिए कि कौन बड़ा है दोनों में। अरे राम सकल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुरपग धारा, राजा रामाय वधरज धानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, तो सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती, और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा तथा सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनका गुणगान गाते हैं, परंतु सेवक जो भक्त है, प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुखों में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं आती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बर जान, और रामचरित सत कोटि लिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम जो निर्गुण है ब्रह्म और जो सगुण राम दोनों से बड़ा है, जहाँ वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर 100 करोड़ रामचरित्र मानस से इस राम नाम की संसार रूप में चुनकर ग्रहण किया। जो राम नाम है उसको भगवान शिव ने भी ग्रहण किया, इसलिए जो राम का नाम है भगवान राम से भी महान है।